my dear viewers, welcome back to Times Drive. I'm your host and दोस्त अंकुर तनेजा. In this video, हम आपसे बात करने वाले हैं वही बाइक जो आप थंबनेल में देख चुके हैं, Honda की CB500X के बारे में. I know you guys must be wondering कि Honda ने इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों रखी है. उस पहलू पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताएंगे कि फीचर्स, डिज़ाइन और ये नई बाइक चलाने में कैसी है वो आपको बताएंगे. और साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा 3 धांसू और 3 नॉट धांसू एलिमेंट इस Honda CB500X के बारे में. तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं रिव्यू की. This bike will never let you down. इसके गियर शिफ्ट में एक दो बार मुझे मिस महसूस हुआ. शुरुआत से ही वो टॉर्क आपको इसमें देखने को मिलता है. तो पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन एलिमेंट, फीचर्स आपको क्या देखने को मिलते हैं. तो फ्रंट से ही शुरुआत करते हैं. ये आपको एलईडी हेडलाइट इसमें दी गई है एंड ये वी शेप आपको इसमें देखने को मिलेगा एंड दिस लुक्स अग्रेसिव. फ्रंट से ये अग्रेसिव देखने में लगता है. यहाँ पर आपको ये विंडस्क्रीन देखने को मिलेगी, काफ़ी बड़ी विंडस्क्रीन दी गई है. ये हालांकि मैनुअली एडजस्ट आप कर सकते हैं इस बाइक के अंदर. उसके अलावा ओवरऑल बाइक में काफ़ी शार्प एजेस देखने को मिलेंगे इसके डिज़ाइन में. यहाँ पर फ्रंट में जो टायर दिया गया है वो है 19 इंच का टायर आपको इसमें देखने को मिलेगा और ये है 110 सेक्शन का टायर 19 इंच का आपको इसमें दिया गया है. फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक मिलती है विद ABS आपको इसमें दी गई है. ब्रिजेस में सस्पेंशन सेटअप दिया गया है. फ्रंट में आपको 41 mm के टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिलेंगे जो प्रीलोड एडजस्टर के साथ आते हैं. रियर में आपको मोनोशॉक दिया गया है, ये भी आपको प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ देखने को मिलता है. इसमें ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें 181 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलती है. ओवरऑल फ्रंट लुक आपको मस्कुलर वाला फील भी आएगा क्योंकि फेयरिंग और जिस तरह से टैंक का साइज है वो आपको सामने से इसका मस्कुलर फील, प्रेजेंस फील जरूर करवाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिकेटर्स जो हैं वो भी आपको इसमें LED देखने को मिलते हैं. देन लेट्स कम टू द साइड. यहाँ पर देखेंगे आप ये फेयरिंग ओवरऑल आ रही है. यहाँ पर सीट की जो हाइट है एक्चुअली वो है 830 mm की हाइट. फॉर मी माई हाइट इज़ अराउंड 5'9", तो मेरे लिए उतनी दिक्कत नहीं है. एंड मे बी फॉर शॉर्टर राइडर्स मे बी यू फेस स्लाइट प्रॉब्लम विद द हाइट ऑफ द सीट. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर भी वो मस्कुलर फील जो फ्रंट से आपको प्रेजेंस फील हो रहा था, साइड से भी वो देखिएगा वो फेयरिंग एंड वही बड़ा टैंक अराउंड 17.5 लीटर का टैंक इसमें आपको मिलता है, फ्यूल टैंक इसमें. एंड 2 कलर आपको इसमें मिलते हैं, एक है ये ब्लैक और एक है रेड की कॉम्बिनेशन के साथ आपको देखने को मिलेगा. एंड यहाँ पर सॉलिड आपको ग्रैब रेल्स पीछे देखने को मिलेंगे इसकी सीट में. सिंगल सीट है, स्प्लिट सीट नहीं है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हैंडल बार की बात करें, यहाँ पर आपको राइट साइड में इसका इग्निशन ऑन ऑफ करने का स्विच है. यहाँ पर आप हैज़र्ड लाइट के आपको स्विच देखने को मिल जाएगा. एंड हैंडल बार का जो पोजीशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल आपको लगेगा. बाकी कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है, कितना आपको राइडिंग के दौरान जब थोड़ा बहुत आप ऑफ रोड भी ले जाएंगे कितना कंफर्टेबल फील कराता है, दैट विल टॉक अबाउट लेटर. एंड लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर हाई बीम लो बीम का स्विच है. यहाँ पर हॉर्न एंड इंडिकेटर्स का बटन आपको देखने को मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट कोई प्रीमियम टच आपको अदरवाइज नहीं देखने को मिलेगा. बात करते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंट पैनल की. तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया है ये नेगेटिव डिस्प्ले है, कलर डिस्प्ले नहीं है. एंड इसमें आपको कभी कभार मुझे लगता है जब अभी फ़िलहाल बहुत तेज़ धूप नहीं है बट जब हम निकले थे इस बाइक को चलाने के लिए तब बहुत तेज़ धूप थी एंड कुछ एक आध डिजिट आपको थोड़ा बहुत सही तरह से विजिबल ना हो बहुत तेज़ धूप के कारण, बट अदरवाइज कोई आपको इसमें दिक्कत देखने में नहीं होगी. देयर इज टैकोमीटर ऑन द लेफ्ट एंड स्पीडोमीटर ऑन द राइट. यहाँ पर टाइम दिया गया है. नीचे आपको ये सेलेक्ट का जो बटन है इसको प्रेस करेंगे देन आप एवरेज देख सकते हैं. ट्रिप मीटर है, माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सब आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे. एंड टेम्परेचर भी आपको यहाँ पे दिया गया है. एंड ABS की लाइट एंड न्यूट्रल की लाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी. हाई बीम, लो बीम एंड इंडिकेटर के लाइट्स आपको इसी में देखने को मिलेंगी. फिर जो इसका एग्जॉस्ट टेल दिया गया है ये भी ऊपर की तरफ उठा हुआ है बिकॉज इट्स एन एडवेंचर टूरर बाइक एंड इट इज़ सपोज टू बी लाइक दैट. देन यहाँ पर भी आपको थोड़ा वो रेड कॉम्बिनेशन इसके फ्रेम में देखने को मिलेगा. देन पीछे जो आपको टायर दिया गया है वो है 17 इंच का 160 सेक्शन का टायर दिया गया है और आगे पीछे दोनों जगह आपको ब्लॉक पैटर्न टायर्स इसमें देखने को मिलते हैं. एक और फीचर Honda ने इसमें दिया है वो है ESS इमरजेंसी स्टॉप सिस्टम. यानी कि होगा क्या, जब आप इस बाइक में अचानक ब्रेक लगाएंगे तो ये बाइक उसको सेंस कर लेगी एंड उस टाइम पर इसकी हैज़र्ड लाइट्स ऑटोमेटिकली टर्न ऑन
हो जाएंगी, जो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी आई बिलीव इज अ प्रैक्टिकल एंड वेरी गुड फीचर जो होंडा ने इसमें प्रोवाइड किया है। रियर में भी जो आपको टेल लाइट दी गई है वो आपको एलईडी मिलती है एंड इंडिकेटर्स यस ऑब्वियसली एलईडी आपको इसमें देखने को मिलते हैं एंड ब्रॉड फील पीछे से आएगी एंड फ्रंट में भी जो 19 इंच का टायर दिया गया है वो भी आपको अच्छा प्रेजेंस रोड पर जरूर फील कराएगा। अब रोड प्रेजेंस की बात हो रही है तो ये चलने में कैसी है, लेट्स फाइंड दैट आउट। Now let's talk about the ride performance of this new Honda CB500X. इंजन की बात करें तो 471 सीसी का इंजन है, ट्विन सिलेंडर इंजन दिया गया है, 47 bhp की पावर जनरेट करता है 8500 आरपीएम पर और 43 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क 6500 आरपीएम पर ये जनरेट करता है। 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ इमिटेड है एंड इसमें आपको स्लिपर असिस्ट क्लच देखने को मिलता है जो क्विकर अपशिफ्ट और रियर व्हील लॉक को प्रिवेंट करेगा जब आप हार्ड एक्सलरेट कर रहे होंगे, वहां पर ये स्लिपर असिस्ट क्लच आपकी मदद जरूर करेगा। नाउ इन टर्म्स ऑफ इंजन परफॉर्मेंस तो वहां पर दिस बाइक विल नेवर लेट यू डाउन। इंजन परफॉर्मेंस इसका काफ़ी बेहतर है एंड कंपेयर टू द अदर बाइक्स, हालांकि इसकी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा बाइक्स नहीं है आसपास। कावासाकी वर्सेस 650 है जो कि इससे 7000 सस्ती है, बजाय उसमें आपको बड़ा इंजन देखने को मिलता है, बट परफॉर्मेंस के मामले में CB500X आपको कहीं भी कभी भी निराश नहीं करेगी। हालांकि ये बाइक हार्डकोर ऑफरोडर नहीं है, आप थोड़ा बहुत माइल्ड ऑफरोडिंग इसके साथ कर सकते हैं, बट टार्मैक पर जो इसका परफॉर्मेंस है, चाहे वो सिटी की बात हो या हाईवेज की बात हो, वहां पर ये बाइक आपको कहीं भी कभी भी निराश नहीं करेगी। शुरुआत से ही वो टॉर्क आपको इसमें देखने को मिलता है एंड स्पेशली जब ये मिड रेंज में आती है वहां पर इसका परफॉर्मेंस काफी सेटिस्फाइंग आई वुड से बन जाता है and you'll start loving the ride more and more once you'll start accelerating the bike, especially on the tarmac. इसके अलावा बात करें ब्रेकिंग की तो आपको इसमें ड्यूअल चैनल ABS मिलता है एंड ब्रेकिंग भी काफ़ी प्रिसाइज है, सटीक है, उसमें भी आपको दिक्कत कोई महसूस नहीं होने वाली है इस होंडा की CB500X में। थोड़ा बहुत मैं कहूँगा रियर सस्पेंशन कभी कभार आपको थोड़ा स्टिफ महसूस होगा, कई बार आपको गड्ढों में थोड़ा बहुत स्ट्रेस में भी मैं कहूँगा अनकंफर्टेबल कभी कभार रियर मोनोशॉक की वजह से फील होगा, बट दैट कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। एक वो ऑप्शन आपके लिए वहाँ पर है सस्पेंशन को लेकर। सीट कंफर्ट की बात करें तो आई वुड से सीट ना ज़्यादा इसकी सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है, बीच में कहीं मिडल ग्राउंड में वो सेटल्ड है एंड ओवरऑल जो कंफर्ट है राइडिंग के दौरान, चाहे वो छोटी जर्नीज की बात हो सिटी में या फिर हाईवेज की बात हो, वहाँ पर आपको अनकंफर्टेबल इसकी ये सीट बिल्कुल भी महसूस नहीं कराएगी। फिर एक जगह मुझे थोड़ा बहुत जहाँ दिक्कत महसूस हुआ वो है इसके 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। मुझे कभी कभार फॉल्स गियर की दिक्कत वहाँ लगी। यू विल फील लाइक कि आपने गियर चेंज कर लिया है बट गियर इंडिकेटर में आपको वो चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देगा। सो वहाँ पर मुझे लगता है मे बी दैट्स द प्रॉब्लम विद दिस यूनिट ओनली, बट this was the issue that I faced while riding this CB500X. Apart from that, in terms of performance, in terms of ride quality, in terms of handling, there is no such issue. You'll love this bike when you'll ride it for the first time. अब बात करें इसके प्राइस की, जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे कि आपको बताएंगे, जो कि इसका प्राइस रखा गया है 6.87 लाख का एंड इसके लॉन्च से ही उसी की बात हो रही है कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होंडा ने रखा है। बेशक ये CKD यूनिट है बट स्टिल इन टर्म्स ऑफ इंडियन मार्केट दैट इज समथिंग, वो प्राइस अभी भी बहुत से लोगों को ज़्यादा लग रहा है। सो मे बी अगर होंडा इसको अराउंड 40-50 हज़ार के आसपास कम इसकी कीमत रखती तो ये एक और एडिशनल पॉइंट इस बाइक के लिए बन सकता था, बट स्टिल एनी हाउ 6.87 X showroom is the price right now and if your pocket allows कि आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं then मैं कहूँगा कि आपके लिए ये बाइक एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है सेगमेंट में, और कोई इसके मुकाबले परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको बाइक देखने को नहीं मिलेगी। तो अब बारी है 3 धांसू और 3 नॉट सुधांसू एलिमेंट की। पहले बात करते हैं 3 नॉट सुधांसू एलिमेंट मुझे क्या लगे इस बाइक के बारे में। पहला नॉट सुधांसू एलिमेंट है इसका डिस्प्ले का थोड़ा बहुत विजिबिलिटी का दिक्कत आपको ज़्यादा धूप के दौरान हो सकता है। और दूसरा नॉट सुधांसू एलिमेंट है इसके बारे में, हालांकि वो बहुत बार नहीं हुआ बट 1-2 बार मैंने फील किया इसको राइड करने के दौरान, इसके गियर शिफ्ट में 1-2 बार मुझे मिस महसूस हुआ कि वो एग्जैक्टली स्लॉट नहीं हो रहा है। एंड तीसरा एंड फाइनल नॉट सुधांसू एलिमेंट है इसके बारे में, वो है इसका प्राइस पॉइंट। ऑल्दो इट्स CKD यूनिट बट स्टिल 6.87 लाख अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है।
अब बात करते हैं तीन धांसू एलिमेंट की। तो पहला धांसू एलिमेंट है इसका इंजन परफॉर्मेंस, विच इज वेरी इंप्रेसिव एंड इट वोंट लेट यू डाउन। एंड दूसरा धांसू एलिमेंट है इस बाइक के बारे में इसकी हैंडलिंग, जो आपको काफी इंप्रेसिव लगेगी जब आप इसको पहली बार राइड करेंगे। एंड द थर्ड एंड फाइनल धांसू एलिमेंट ऑफ दिस बाइक इज द डिजाइन। ओवरऑल डिजाइन जो इसका है वो काफी अच्छा देखने में जरूर लग रहा है।